चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि हाजीपुर से सांसद आपके पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, जो एमपी सिटिंग जहां से है वही वहां से लड़ेगा। अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो उनका व्यू पॉइंट है। वो अगर जमुई से 2 बार लड़े हैं तो तीसरी बार जमुई छोड़कर क्यों जा रहे हैं। और जमुई की सीट हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब ने उनको दी थी। और अगर वो जिनका नाम आप ले रहे हैं, अगर वो अपने पापा से इतना प्यार करते हैं ना, या प्यार करते थे, तो पारस जी को जो आशीर्वाद मिला है हाजीपुर की सीट, वो पासवान साहब ने दी है। लेकिन उनका कहना है कि उनकी विरासत है हाजीपुर। पॉलिटिकल विरासत नहीं होती है। विरासत स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब की थी, स्वर्गवासी नेता रामचंद्र पासवान की थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी, यही 3 भाइयों ने पार्टी स्टार्ट की। जब तक ये तीनों भाई में से एक भाई अभी है, माता रानी की कृपा से 100 साल रहे, जब ये अपनी इस दुनिया को छोड़ देंगे उसके बाद वो विरासत की बात कर सकते हैं। जब तक बाप जिंदा होता है, बेटा विरासत का मालिक नहीं बनता है। लेकिन कहा ये जा रहा है ना कि जो मुलाकात हुई है हाजीपुर सीट को लेकर ही मुलाकात हुई है कि पशुपति जी भी अड़ गए हैं कि मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा। नहीं, उसमें अड़ने की बात ही नहीं है। जो जहां से सिटिंग एमपी है वो वहीं से लड़ेगा। अड़ना किससे है। माननीय पशुपति पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नॉमिनेटेड नहीं है। प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और फ्यूचर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनेगा प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस है। जैसे हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब बनते थे, वैसे ही प्रॉपर इलेक्शन हो गया। अगर उस वक्त चिराग जी इलेक्शन में आ जाते तो ये सब लफड़ा होता नहीं। लेकिन ये जो सवाल है कि अगर चिराग जी नहीं मानते हैं, कहते हैं हाजीपुर से लड़ेंगे, फिर कैसे मामला बीच का रास्ता निकलेगा। हमें नहीं लगता इसमें कोई इश्यू है। मेरे हिसाब से तो कोई इश्यू नहीं है। हम लोग के पास हाजीपुर आज की नहीं है। मैं हाजीपुर में पिछले 24 साल से पार्टी में हूँ, 24 साल से पार्टी में लेकिन काम बीजेपी कर के रहा लिए सिरदर्द तो आप लोग कर ही रहे हैं ना, आपस में बीजेपी के चाचा भतीजा लड़के आपस में हाजीपुर के बीजेपी लिए। के लिए कोई सिरदर्द नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी ये लगता है कि आज की डेट में बीजेपी के साथ बार्गेनिंग वो बच्चा करेगा, बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता है। बीजेपी को पता है, सबको पता है, बिहार के सभी नेताओं को पता है, हाजीपुर में हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास जी अगर एमपी थे तो काम पूरा पारस जी ही करते थे। तभी हमारे स्वर्गवासी नेता पूरे देश में घूमते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी जाते थे। जब पूरे बिहार की लेगेसी, पासवान साहब की लेगेसी को पारस जी आगे चलाते थे। चिराग जी तो अभी अभी 14 में आ गए हैं, उनको क्या पता है। मैं तो फाउंडर मेंबर हूं, मैं तो उससे भी सीनियर हूं 14 साल, तो मैं भी कह सकता हूं विरासत बिहार की मेरे पास है। बट पॉलिटिक्स में कोई विरासत नहीं होती है। हाँ, पिताजी थे, उनकी जायदाद की विरासत चिराग जी है। कहा ये जा रहा है कि आपने चिराग को उंगली पकड़ के आप ले गए थे, जमुई ले गए थे और 2 बार वो जीते हैं, तो जमुई से हट क्यों रहे हैं वो उन्हीं से पूछिए, उनका प्रवक्ता बोलेगा, खुद चिराग जी बोलेंगे। क्या उन्होंने वहां काम नहीं किया। क्या बिहार के लोग जमुई में नहीं रहते हैं। क्या बिहार में जमुई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहां पर चिराग जी की जरूरत है, जहां वो 2-2 बार उन्होंने उसको जिताया। पहले 78,000 से जिताया, फिर 2 लाख वोटों से जिताया। आज वो उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जिद क्यों पकड़ रखी है वहां की यहां की। वो दिखाए ना, प्रूव करे कि वो जमुई से लड़के जीतेंगे। इसका आप मतलब एक जिम्मेदार नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। आखिरी लॉक कर दिया जाए हाजीपुर पशुपति पारस लड़ेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, समझौता और लॉक की कोई जरूरत नहीं है। जो सिटिंग एमपी जहां से है वो वहां से लड़ेगा। ये नॉर्मल एक प्रॉपर प्रतिक्रिया है। एमपी खगड़िया का जो है वो वहां से लड़ेगा। जो बाकी हमारे एमपी वैशाली की एमपी है वो वहां से लड़ेंगे। हाजीपुर के एमपी, समस्तीपुर के एमपी, जो जहां एमपी है वो अपनी सीट क्यों छोड़ेगा। सिटिंग एमपी तब तक नहीं छोड़ता जब तक वहां से लोग मना ना करें। अरे लोग इनको आज से थोड़ी ना जानते। जिनकी जितनी चिराग जी की उम्र है उससे ज्यादा तो हाजीपुर में पारस जी ने टाइम दिया है। जी, पोस्टर लगाए हैं, पासवान साहब के पोस्टर लगाए हैं। जब पहली बार पासवान साहब इलेक्शन में लड़ने गए, पोस्टर यही 2 भाई लगाते थे, जिनको आज चुटकू नेता कहता है। मैं चुटकू नेता उसको बोलता हूं, जिनको आज वो कहता है ये विरासत मेरी है। विरासत भाई की नहीं होती है, विरासत ना बेटे की होती है ना किसी बाप की होती है। विरासत उसकी होती है जिसने काम किया है। पिछले 50 साल से पासवान साहब के साथ पारस जी ने काम किया है, तो इसलिए विरासत उसी की रहेगी जिसने जमीन पर काम किया है। तो सातों से संजय सराफ जी हैं,
इनका साफ तौर से यही कहना है कि इस बार जो हाजीपुर की सीट है वो सिटिंग सांसद पशुपति पारस जी की है, तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, भले ही चिराग पासवान कुछ भी दावे करते हों। सौरभ